आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राजकिरण हूं आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बेहद खास खबरों पर। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद संसद में एक बार फिर हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल मामले की जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। आपको बता दें कि हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों ने बैठक की थी। इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। विपक्षी दलों ने गुरुवार को भी अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया था। विपक्ष इस पर जांच की मांग कर रहा है। विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से मामले की जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस 6 फरवरी को देश भर में एलआईसी और एसबीआई के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेगी। बजट सत्र के दौरान खड़गे ने प्रेस वार्ता भी की। खड़गे ने कहा कि सभी पार्टियों ने मिलकर निर्णय किया है कि देश में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हो रही हैं उन्हें सदन में उठाना है। अडानी मामले पर भी चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इस बीच आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि उनकी तरफ से अडानी समूह की विभिन्न कंपनियों को कितना कर्ज दिया गया है, इसका पूरा लेखा जोखा उसके समक्ष रखे। आरबीआई दरअसल ये जानना चाहता है कि एक कॉर्पोरेट हाउस में वित्तीय कंपनियों की तरफ से किए जाने वाले निवेश या कर्ज आवंटन में नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया। साथ ही एसईबीआई सेबी भी पूरे मामले पर नजर रखे हुए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर खंड स्नातक, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक व कानपुर खंड शिक्षक सीट पर एक बार फिर भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया है। आपको बता दें कि इन सीटों पर भाजपा की सपा से टक्कर थी। सभी सीटों पर सपा प्रत्याशियों को करारी हार मिली। इतना ही नहीं, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट से डॉक्टर जयपाल, कानपुर स्नातक सीट से अरुण पाठक और गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने हैट्रिक लगाई है। स्नातक में शिक्षक एमएलसी की 22 घंटे तक चली मतगणना में शुक्रवार सुबह परिणाम आए तो भाजपा कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। शिक्षक एमएलसी के लिए अंतिम वरीयता की मतगणना पूरी होने के बाद राज बहादुर सिंह चंदेल को विजयी घोषित किया। वहीं स्नातक निर्वाचन के लिए भाजपा के अरुण पाठक ने भारी मतों से विजय हासिल की। अंतिम चरण में भाजपा के वेणुगोपाल, उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी हेमराज के मतों को भी निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल के मतों में जोड़ दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक राज बहादुर सिंह चंदेल को 5229 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक टेबुलेशन तैयार हो रहा है। मतों की संख्या कुछ कम ज्यादा हो सकती है। वहीं स्नातक एमएलसी के लिए सुबह करीब 6 बजे की गिनती समाप्त हो गई। भाजपा के अरुण पाठक को 53,285 मत मिले। डॉक्टर कमलेश यादव को 8,000 वोट मिले थे। कोटे के 50% से अधिक मत मिलने के कारण उन्हें विजय घोषित कर दिया गया। बता दें, जिला प्रशासन द्वारा अभी तक हार जीत की आधिकारिक घोषणा की जानी बाकी। और आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड में मेल की जगह लिखा था फीमेल। 500 लड़कियों के बीच बेहोश हो गया छात्र। जी हां, मामला बिहार का है। दरअसल एडमिट कार्ड में मेल की जगह फीमेल दर्ज होने से छात्र का सेंटर लड़कियों के साथ पड़ा था। 500 लड़कियों के बीच परीक्षा हॉल में खुद को अकेला पाकर छात्र बेहोश हो गया। 12वीं क्लास के इस छात्र के एडमिट कार्ड पर लिंग के कॉलम में मेल की जगह फीमेल लिखा हुआ था। इसी वजह से उसका एग्जाम सेंटर लड़कियों के बीच पड़ गया और 500 परीक्षार्थी छात्राओं के बीच जब छात्र ने खुद को इकलौता पाया तो वह नर्वस हो गया। इसके चलते उसे घबराहट और बेचैनी होने लगी और फिर तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके अलावा छात्र की तबीयत बिगड़ने की एक वजह यह भी रही कि परीक्षा हॉल में परीक्षक बार बार उससे सवाल जवाब कर रहे थे। दरअसल सिर्फ लड़कियों के लिए बनाए गए सेंटर पर इकलौते लड़के को देख सवाल लाजमी थे। वहीं पेपर के बीच सवालों से छात्र मनीष शंकर काफी विचलित हो गया और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। छात्र को वहां से इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया और फिर प्राथमिक इलाज मिलने के बाद परिजन उसे राजधानी पटना के अस्पताल ले गए। गौरतलब है कि बिहार शरीफ के अल्लामा इकबाल कॉलेज में पढ़ने वाले 12वीं क्लास के छात्र मनीष शंकर की बोर्ड परीक्षा केंद्र ब्रिलियंट स्कूल सुंदरगढ़ में पड़ा।
2 फरवरी को सुबह 9:30 से 12:45 तक अतिरिक्त विषय मैथमेटिक्स से एग्जाम होना था। मनीष सुबह परीक्षा केंद्र पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके केंद्र पर सिर्फ छात्राएं ही छात्राएं हैं। उनके बीच एक लौता वही छात्र है। करीब 500 छात्राओं के बीच अकेला खुद को पाकर परीक्षार्थी मनीष शंकर परेशान होने लगा और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो अमूल दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। जी हाँ, दूध के बढ़े हुए दाम आज यानी 3 फरवरी से ही लागू होंगे। कंपनी के मुताबिक अब अमूल ताजा आधा लीटर दूध 27 रुपए का मिलेगा, जबकि इसके 1 लीटर पैकेट के लिए 54 रुपए चुकाने होंगे। अमूल गोल्ड यानी फुल क्रीम दूध का आधा किलो का पैकेट अब 33 रुपए का मिलेगा, जबकि इसके 1 लीटर के लिए 66 रुपए चुकाना होगा। बजट के तुरंत बाद जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा। अमूल ने 3 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अमूल ने बयान जारी कर बताया कि दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। दूध के बढ़े हुए दाम आज यानी 3 फरवरी से ही लागू हो जाएंगे। अमूल गोल्ड यानी फुल क्रीम दूध का आधा किलो का पैकेट अब 33 रुपए का मिलेगा, जबकि इसके 1 लीटर के लिए 66 रुपए चुकाने होंगे। अमूल गाय के दूध की 1 लीटर की कीमत बढ़कर 56 रुपए हो गई है, जबकि आधे लीटर के लिए 28 रुपए चुकाने होंगे। वहीं भैंस का A2 दूध अब 70 रुपए प्रति किलो मिलेगा। इसके अलावा यह भी साफ कर दिया गया है कि दूध के बढ़े हुए दाम गुजरात को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू किए जाएंगे। कांग्रेस ने अच्छे दिन का जिक्र कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर बताया कि पिछले 1 साल में अमूल ने 8 रुपए प्रति लीटर तक दूध के दाम बढ़ा दिए। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। फराज फिल्म पर रोक लगाने की मांग खारिज हो गई है। ढाका टेरर अटैक में पीड़ित 2 बच्चों की मां ने याचिका दाखिल कर फिल्म की रिलीज रोकने की गुहार लगाई। बांग्लादेश के इस नागरिक ने इस फिल्म को उनकी निजता का उल्लंघन बताया। हंसल मेहता ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। एक्शन थ्रिलर फिल्म फराज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हंसल मेहता के डायरेक्शन में बनी फिल्म पर विवाद पैदा हुआ था। इसकी रिलीज पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने फिल्म को रिलीज के लिए हरी झंडी दे दी है। इसलिए फराज बिना किसी रुकावट के 3 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फराज फिल्म बांग्लादेश टेरर अटैक पर बेस्ड है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने इस अटैक में पीड़ित महिला और उसके 2 बेटों की ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी। महिला ने फिल्म के नाम फराज पर एतराज जताया था क्योंकि वो उसके बेटे का नाम है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाइयों में दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म फराज के निर्माता हंसल मेहता और अन्य प्रोड्यूसर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पिछले साल अक्टूबर में एकल जज पीठ ने भी याचिकाकर्ता को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। फिर खंडपीठ में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह ने नोटिस जारी कर निर्माताओं से जवाब मांगा। जवाब मिलने के बाद कोर्ट के सामने ये साफ हो गया कि याचिका में कोई दम नहीं है। फिल्म फराज में आपको बता दें कि जहान कपूर, आमिर अली, जूही बब्बर, आदित्य रावल और पलक ललवानी अहम रोल में। जहान कपूर इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। फराज में जुलाई 2016 के ढाका अटैक की उस कहानी को दिखाया गया है जिसने पूरे बांग्लादेश को दहला दिया। ढाका के होटल होली आर्टिसन में यह आतंकी हमला हुआ था। मूवी के लुक, पोस्टर्स और ट्रेलर को खूब सराहना मिली है। देखना होगा पठान की बॉक्स ऑफिस पर आंधी के बीच फराज का कलेक्शन कैसा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।